ओम शांति। आज 10 अप्रैल 2026 मधुबन से प्रातः मुरली। बाप दादा कहे, मीठे बच्चे, बाप आए हैं भारत को सैल्वेज करने। तुम बच्चे इस समय बाप के मददगार बनते हो। भारत ही प्राचीन खंड है, तो भारत को सैल्वेज करना अर्थात क्या? भारत को मुक्त करना। तो मुक्ति किस बात से हम भारत को दिलाएंगे? पांचों विकारों से। तो जब तक मैं आत्मा इस पांचों विकारों को मुक्त करने का पुरुषार्थ नहीं करूंगी, तब तक मैं आत्मा बाबा का निर्विघ्न मददगार नहीं बन सकती। तो जितना जितना मैं आत्मा स्व परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन के लिए पुरुषार्थ करूंगी, उतना उतना मैं बाबा का निर्विघ्न मददगार बनूंगी और बाबा के साथ भारत को सैल्वेज करने के निमित्त बनूंगी। प्रश्न है, ऊंची मंजिल में रुकावट डालने वाली छोटी छोटी बातें कौन सी है? उत्तर, अगर जरा भी कोई शौक है, अनासक्त वृत्ति नहीं है, अच्छा पहनने खाने में बुद्धि भटकती रहती है, तो यह बातें ऊंची मंजिल पर पहुंचने में रुकावट डालती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे वनवाह में रहो, तुम्हें तो सब कुछ भूलना है, यह शरीर भी याद न रहे। ओम शांति। बच्चों को यह समझाया है कि यह भारत ही अविनाशी खंड है और इसका असल नाम ही है भारत खंड। हिंदुस्तान नाम तो बाद में पड़ा है। तो हिंदुस्तान कब से पड़ा है नाम? जब से सिंध नदी पर द्वापर युग के स्टार्टिंग में सिविलाइजेशन क्रिएट हुआ था, तब से इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा है। भारत को कहा जाता है स्पिरिचुअल खंड। स्पिरिचुअल अर्थात आध्यात्मिक खंड। यह प्राचीन खंड है। नई दुनिया में जब भारत खंड था तो और कोई खंड थे नहीं। मुख्य है ही इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। अभी तो बहुत खंड हो गए हैं। भारत अविनाशी खंड है, उसको ही स्वर्ग, हेवन कहते हैं। नई दुनिया में नया खंड एक भारत ही है। नई दुनिया रचने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वर्ग का रचयिता, हेवनली गॉडफादर। भारतवासी जानते हैं कि यह भारत अविनाशी खंड है। भारत स्वर्ग था। जब कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। समझते हैं स्वर्ग कहाँ ऊपर में है। दिलवाड़ा मंदिर में भी वैकुंठ के चित्र छत में दिखाए हैं। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता कि भारत ही हेवन था? अब नहीं है, अब तो हेल है। हेल माना नरक। तो यह भी अज्ञान ठहरा। ज्ञान और अज्ञान दो चीजें होती है। ज्ञान को कहा जाता है दिन, अज्ञान को कहा जाता है रात। घोर सोजरा और घोर अंधियारा कहा जाता है। सोजरा माना राइज, अंधियारा माना फॉल। तो जो हमारा सीडी का चित्र है, भारत के 84 जन्मों के उत्थान और पतन की कहानी, तो उसमें आप पाएंगे सतयुग त्रेता को उत्थान कहा गया है और द्वापर कलयुग को पतन। मनुष्य सूर्य का फॉल देखने के लिए सनसेट पर जाते हैं। अब वह तो है हद की बात। इसके लिए कहा जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो आज सीडी का चित्र ऑब्जर्व करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है। अब ब्रह्मा तो है प्रजापिता, तो जरूर प्रजा का पिता हुआ ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यह बातें नई दुनिया में कोई भी नहीं समझते हैं।
यह है नई दुनिया के लिए नॉलेज। हेवन के लिए हेवनली गॉड फादर की नॉलेज चाहिए। गाते भी है फादर इज नॉलेजफुल। तो टीचर हो गया। फादर को कहा ही जाता है पतित पावन, और कोई को पावन नहीं कह सकते। कृष्ण को भी नहीं कह सकते। फादर तो सबका एक ही है। श्री कृष्ण तो सबका फादर है नहीं। वह तो जब बड़ा हो, शादी करे, तब एक दो बच्चे का बाप बनेगा। राधे कृष्ण को प्रिंस प्रिंसेस कहा जाता है। कभी स्वयंवर भी हुआ होगा। शादी के बाद ही माँ बाप बन सकते हैं। उनको कभी कोई वर्ल्ड गॉड फादर कह नहीं सकते। किनको? जो राधे कृष्ण शादी के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, उनको वर्ल्ड गॉड फादर नहीं कह सकते। वर्ल्ड गॉड फादर एक ही निराकार बाप को कहा जाता है। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव बाबा को नहीं कह सकते। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है प्रजापिता ब्रह्मा, उनसे बिरादरी निकलती है। वह इनकॉर्पोरियल गॉड फादर निराकार आत्माओं का बाप है। निराकारी आत्माएं जब यहाँ शरीर में हैं, तब भक्ति मार्ग में पुकारती है। यह सब तुम नई बातें सुनते हो। यथारीति कोई भी शास्त्र में नहीं है। बाप कहते हैं, मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। क्या कह रहे बाबा? मैं सम्मुख बैठ तुम बच्चों को समझाता हूँ। फिर यह ज्ञान सारा गुम हो जाता है। तो ये जो ज्ञान मुरली हम सुनते हैं हर रोज़, ये कौन हमें सुनाता है? जब ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा की पदरामणि हुई थी, तब स्वयं शिव बाबा ने ये मुरली ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाई थी। माना सुनाई एक्चुअल शिव बाबा ने, लेकिन आधार लिया ब्रह्मा तन का। फिर यह सारा ज्ञान गुम हो जाता है। फिर जब बाप आए, तब आकर यथार्थ ज्ञान सुनाए। बच्चों को ही सम्मुख समझाकर वर्षा देते हैं। फिर बाद में शास्त्र बनते हैं, अंडरलाइन। बाबा हमें जो सम्मुख सुनाते हैं, उसी के फिर द्वापर युग से शास्त्र बनते हैं। इसी का मतलब क्या? यहाँ पे संगम युग पर इस ज्ञान को जिसने सुना, माना ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण आत्माएं ही, हम में से ही कोई फिर द्वापर युग में शास्त्र लिखने के निमित्त बनेंगे। यथार्थ तो बन न सके, क्योंकि सच की दुनिया ही खत्म हो, झूठ खंड हो जाता है। तो झूठ चीज़ ही होगी, क्योंकि उतरती कला होती है। तो तब जब शास्त्र लिखेंगे, तब तो सबका सब एक्यूरेटली तो याद नहीं आएगा। हमें तो पिछले जन्म का कोई पूछेगा तो भी हमें याद नहीं आएगा। तो तब तो 2500 साल बीत चुके होंगे जब द्वापर युग शुरू होगा। तो जब वो शांत उस द्वापर युग के स्टार्टिंग में, जब हम में से ही कोई आत्मा है फिर से इस योग को, ऐसे नहीं कि जो हम संगम युग पे योग करते वो वाला नहीं, ऋषि मुनियों वाला योग में जाके शांति की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तब ये ज्ञान जो है उनका इमर्ज होगा। लेकिन संपूर्ण रूप में इमर्ज नहीं होगा। जितना जितना उनको जैसे जैसे याद आएगा, फिर उसके अनुसार वो शास्त्र लिखेंगे। इसीलिए बाबा बोलते हैं कि ये जो सभी शास्त्र है, आटे में नमक मिसल है। सच से तो चढ़ती कला होती है। भक्ति है रात, अंधियारे में ठोकरें खानी पड़ती है। माथा टेकते रहते हैं। ऐसा घोर अंधियारा है, मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दर दर धक्के खाते रहते हैं। इस सूर्य का भी राइज और फॉल होता है, तो बच्चे जाकर देखते हैं। अब तो तुम बच्चों को ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है। तो ज्ञान सूर्य का उदय होना देखना है मतलब क्या? चिंतन लिखना इसके ऊपर।
राइज ऑफ भारत और डाउनफॉल ऑफ भारत, भारत के उत्थान और पतन की कहानी। भारत ऐसे डूबता है जैसे सूर्य डूबता है। सत्यनारायण की कथा में यह दिखाते हैं कि भारत का बेड़ा नीचे चले जाता है, फिर बाप आकर उनको सैल्वेज करते हैं। सैल्वेज करना माना मुक्त करना। तुम इस भारत को फिर से सैल्वेज करते हो, तो हम भारत को फिर से सैल्वेज कैसे करते हैं? सिर्फ योग करके सैल्वेज नहीं होगा। सैल्वेज माना मुक्त। तो जितना जितना मैं आत्मा इस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में धारण करूँगी, उसके वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलते रहेंगे और उन श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा अन्य आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का द्वार मिलेगा। तो इस विधि से हम संपूर्ण भारत को या फिर संपूर्ण विश्व को मुक्ति दिलाने के निमित्त बनते हैं। सारा मदार स्व परिवर्तन, यथार्थ योग और यथार्थ ज्ञान की धारणा बस इन्हीं चीज़ों पर है। अगर हम ज्ञान को सुनते हैं लेकिन ज्ञान को धारण नहीं करते, तो हम बाबा का मददगार नहीं बन सकते। यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम निमंत्रण भी देते हो। नवनिर्माण प्रदर्शनी भी नाम ठीक है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उसकी प्रदर्शनी चित्रों द्वारा समझानी दी जाती है, तो वही नाम चला आए तो अच्छा है। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है व राइज कैसे होती है, यह तुम दिखाते हो। तो जो सीढ़ी का चित्र है, हम जब प्रदर्शनी समझाते तो वहाँ पे एक्सप्लेन करते कि नई दुनिया की स्थापना कैसे होती है। ज़रूर पुरानी दुनिया फॉल होती है, तब दिखाते हैं कि राइज कैसे होता है। यह भी एक स्टोरी है। राज्य लेना और गंवाना। 5000 वर्ष पहले क्या था? कहेंगे सूर्यवंशियों का राज्य था। फिर चंद्रवंशी राज्य स्थापन हुआ। तो यहाँ पे जितना जितना मैं आत्मा अशरीरी स्थिति में स्थित रहने का, अचल अडोल स्थिति में स्थित रहने का पुरुषार्थ करूँगी, उतना ही वहाँ पे सतयुग में सूर्यवंशी घराने में मुझे राज्य भाग्य मिलेगा। और अगर किसी कारण हम वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो फिर त्रेता युग से आएंगे स्वर्ग में। वह एक दो से राज्य लेते हैं, दिखाते हैं फलाने से राज्य लिया। वह कोई सीढ़ी नहीं समझते। यह तो बाप समझाते हैं कि तुम गोल्डन एज से सिल्वर एज में गए, सीढ़ी उतरते आए। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। सीढ़ी उतरनी होती है, फिर चढ़नी भी होती है। डाउनफॉल का राज भी समझाना होता है। तो भारत का पतन क्यों हुआ? जब द्वापर युग से रावण राज्य शुरू हुआ। भारत का डाउनफॉल कितना समय, राइज कितना समय? फॉल एंड राइज माना उत्थान और पतन ऑफ भारतवासी। विचार सागर मंथन करना होता है। तो आज बाबा सीढ़ी के ऊपर बार बार समझा रहे हैं, तो आज सीढ़ी के चित्र के ऊपर ऑब्जर्वेशन ज़रूर करना। जब आप उन चित्रों को ऑब्जर्व करते हो, तभी जाके उसके राज आपके सामने खुलते जाते हैं। ये चित्र कोई साधारण चित्र नहीं है। स्वयं ईश्वर भगवान परमपिता परमात्मा शिव ने दिव्य दृष्टि द्वारा इन चित्रों को बनवाया है। तो गहरे राज भी इनमें समाये हुए हैं। मनुष्य को टेम्पटेशन में कैसे लाए और फिर निमंत्रण भी देना है। भाइयों बहनों आकर समझो। बाप की महिमा तो पहले बतानी है। शिव बाबा की महिमा का एक बोर्ड होना चाहिए। पतित पावन, ज्ञान का सागर, पवित्रता, सुख शांति का सागर, संपत्ति का सागर, सर्व का सद्गति दाता, जगत पिता, जगत शिक्षक, जगत गुरु शिव बाबा से आकर अपना सूर्यवंशी चंद्रवंशी वर्षा लो। तो कितना बड़ा बोर्ड बाबा ने आज बताया है। इस पॉइंट को कम से कम 10 बार लिखना, भले ही आप बोर्ड बनवाओ या ना बनवाओ, लेकिन अगर डायरी में इस पॉइंट को आप बार बार लिखोगे तो आपके लिखने के कर्म से उसके श्रेष्ठ वाइब्रेशन सारे कल्पवृक्ष में फैलेंगे और आपका सेवा का खाता जमा हो जाएगा। तो मुरली के पॉइंट्स लिखना भी अपने आप में एक बड़ी सेवा है।
तो मनुष्य को बाप का पता पड़े। बाप की और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग है। यह तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सर्विसेबल बच्चे जो हैं वे सारा दिन दौड़ी दौड़ी करते रहते हैं। अपनी लौकिक सर्विस होते भी छुट्टी ले सर्विस में लग जाते हैं। यह है ही ईश्वरीय गवर्नमेंट। खास बच्चियां अगर ऐसी सर्विस में लग जाए तो बहुत नाम निकाल सकती है। सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती ही रहती है, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। अभी बाबा इस बात को दो रीति से समझा रहे हैं। एक तो स्थूल सर्विस जो हम बच्चे करते हैं कि बाबा का संदेश किस किस विधि से हर एक आत्मा तक पहुंचाए, वो है स्थूल सर्विस। और सूक्ष्म सर्विस के बारे में बाबा बोल रहे हैं, सर्विसेबल बच्चों की पालना तो अच्छी रीति होती रहती है। माना मैं आत्मा जितना जितना मेरे जीवन के सभी हिसाब किताब को ज्ञान के आचरण से चुकतू करूँगी तो मैं आत्मा बाबा की सर्विसेबल बच्ची हूँ। तो ऐसे अगर मैं बिहेव करूँगी आत्मा, तो मेरी पालना शिव बाबा द्वारा अच्छी रीति होती रहेगी, क्योंकि शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। माना बाबा सभी शक्तियों का सागर है। जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर। माना मैंने अगर बाबा की शक्तियों को यूज़ किया तो मेरा भी भंडारा, मुझ आत्मा का भी शक्तियों रूपी भंडारा भरपूर। और जहाँ पे शक्तियों का भंडारा भरपूर है वहाँ के कालकंटक दूर। तुम हो शिववंशी, वह रचता है, यह रचना है। बबुल नाम बहुत मीठा है, शिव साजन भी तो है ना। शिव की महिमा ही अलग है। तो आज बाबा अपनी महिमा के बारे में बार बार बता रहे हैं। तो कोशिश करना बाबा की आज पूरी मुरली में जितनी भी महिमा आई है ना, उन पॉइंट्स को लिखना। मुरली के पॉइंट्स को लिखना भी एक इस यज्ञ की बड़ी से बड़ी सेवा है। जैसे पुराने बच्चों को तो मैंने बताया है, लेकिन जो नए हैं ध्यान से सुनना। जब जब मैं आत्मा इस मुरली के पॉइंट्स को लिखती हूँ तब तब मुझ आत्मा से इस पॉइंट्स की शक्ति, जब हम लिखते हैं तो उसको सोचते भी है, तो उस सोच की शक्ति जो है, उस सोच के वाइब्रेशन सारे कल्पवृक्ष में संपूर्ण विश्व की हर एक आत्मा तक पहुंचती है। तो इस मुरली के पॉइंट्स का जो बीज है ना, हर एक आत्मा में पड़ता जाता है। हर रोज़ वो बीज पड़ता जाता है। फिर जब प्रत्यक्षता होने वाली होती है ना, तब वो बीज फलीभूत होता है और आपने जो ये लिखने की सेवा की है उस लिखने की सेवा का खाता जमा होता जाता है। तो ये है मुरली लिखने की श्रेष्ठ सेवा का फल। निराकार अक्षर लिखने से समझते हैं कि उनका कोई आकार नहीं है। बिलवर्ड मोस्ट शिव बाबा है। बिलवर्ड माना सबसे प्यारा। परम प्रिय तो लिखना ही है। तो आज बाबा बोल रहे हैं तो लिख देना। इस समय लड़ाई का मैदान उनका भी है तो तुम्हारा भी है। शिव शक्तियाँ नॉन वायलेंस गाई जाती है। नॉन वायलेंस माना जो कोई हिंसा नहीं करती। तो अगर हम झगड़ा करते हैं तो क्या हम हिंसा कर रहे हैं या अहिंसा कर रहे हैं? झगड़ा माना हिंसा। तो किसी भी बात के लिए घर वालों से झगड़ा नहीं करना है। परंतु चित्रों में देवियों को हथियार भी दे हिंसा दिखा दी है। वास्तव में तुम योग अथवा याद के बल से विश्व की बादशाही लेते हो। तो जो देवियों के हाथों में ये सब शस्त्र अस्त्र दिखाए हैं वो क्या है, सोचना इसके ऊपर और चिंतन लिखना। हथियारों आदि की बात ही नहीं है। गंगा का प्रभाव बहुत है। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। भक्ति मार्ग में समझते हैं कि गंगा जल मिले तब उद्धार हो। इसीलिए गुप्त गंगा रहते हैं। इसीलिए गुप्त गंगा कहते रहते हैं। कहते हैं बाण मारा और गंगा निकली। गौमुख से भी गंगा दिखाते हैं। तुम पूछेंगे तो कहेंगे गुप्त गंगा निकल रही है। त्रिवेणी पर भी सरस्वती को गुप्त दिखाया है। तो सब ज्ञान की गहरी गहरी बातें बाबा बता रहे हैं। इसके ऊपर चिंतन करना। गौमुख से गंगा माना
अगर आप किसी भी शिव मंदिर में जाते हो तो जहाँ पे हम शिव के ऊपर जल चढ़ाते और वो जल जहाँ से बाहर निकलता है ना, तो वहाँ बाहर मंदिर के बाहर आके आप देखना, एक गौमुख दिखाते हैं और फिर उससे पानी बाहर निकलता जाता है। और जो भक्तात्मा होती है उस पानी को लेके पीती है, फिर नैनों को लगाती है, फिर सिर पर लगाती है, ऐसे करके वो भक्ति मार्ग में है। तो ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, शिव बाबा से ये जो ज्ञान है वो ज्ञान हमें किसके द्वारा मिलता है? गौ मुख द्वारा, माना ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा ही बाबा इस ज्ञान को सुनाते हैं। तो उसका भक्ति मार्ग में वैसे बनाया है। मनुष्य ने तो बहुत बातें बना दी है, यहाँ तो एक ही बात है, सिर्फ अल्फ बस। अल्लाह आकर बहिष्ठापन करते हैं, खुदा हेवन स्थापन करते हैं, ईश्वर स्वर्ग स्थापन करते हैं। वास्तव में ईश्वर तो एक है, यह तो अपनी अपनी भाषा में भिन्न भिन्न नाम रख दिए हैं, परंतु यह समझते हैं कि अल्लाह से ज़रूर स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। यहाँ तो बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करने से वर्षा ज़रूर याद आएगा। रचता की रचना है ही स्वर्ग, ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि राम ने नर्क रचा। भारतवासियों को यह पता ही नहीं कि निराकार रचता कौन है। तुम जानते हो कि नर्क का रचता रावण है, जिसको जलाते हैं। रावण राज्य में भक्ति मार्ग का सैंपलिंग कितना बड़ा है। रावण का रूप भी बड़ा भयंकर बनाया है, बोलते भी है रावण हमारा दुश्मन है। बाप ने अर्थ समझाया है, पेशगीर विस्तार बड़ा है तो रावण का शरीर भी बड़ा बनाते हैं। शिव बाबा तो बिंदी है, परंतु चित्र बड़ा बना दिया है। नहीं तो बिंदी की पूजा कैसी हो? पुजारी तो बनना है ना। आत्मा के लिए तो कहते हैं भ्रिकुटी में चमकता है अजब सितारा। फिर कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, तो फिर 1000 सूर्य से ज़्यादा तेज कैसे होगा? आत्मा का वर्णन तो करते हैं लेकिन समझते नहीं हैं। अगर परमात्मा 1000 सूर्य से तेज हो तो हर एक में प्रवेश कैसे करे? कितनी अयथार्थ बातें हैं जो सुनकर क्या बन पड़े हैं। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो बाप का रूप भी ऐसा होगा ना, परंतु पूजा के लिए बड़ा बनाया है। पत्थर के कितने बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, जैसे गुफा में बड़े बड़े पांडव दिखाए हैं। जानते कुछ भी नहीं, तो गुफा में पांडव दिखाए इसका अर्थ ही क्या? मुझ आत्मा संगम युग पर इस अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर जो अशरीरी स्थिति का अभ्यास किया है, उसी का यादगार है बड़े बड़े गुफाओं में पांडवों को दिखाया। यह है पढ़ाई। धंधा और पढ़ाई अलग अलग है। बाबा पढ़ाते भी है और धंधा भी सिखाते हैं। बोर्ड में भी पहले बाप की महिमा होनी चाहिए। बाप की फुल महिमा लिखनी है तो देखो बाबा की श्रीमत है, बाप की फुल महिमा लिखनी है तो आज डायरी में भी, भले ही हम बोर्ड नहीं बना सकते तो डायरी में तो लिख ही सकते हैं। और जितना आप डायरी में लिखेंगे उतना उसके वाइब्रेशंस आपके भक्तों में भी ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे। यह बातें तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आती है, इसीलिए महारथी घोड़ेसवार कहा जाता है। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं है। बाप बुद्धि का ताला खोल देते हैं। यह गोदरेज का ताला कोई खोल न सके। बाप के पास मिलने आते हैं तो बाबा बच्चों से पूछते हैं कि आगे कब मिले हो, इस जगह पर इस दिन कब मिले हो। तो बच्चे कहते हाँ बाबा 5000 वर्ष पहले मिले हैं। अब यह बातें ऐसे कोई पूछ न सके। कितनी गुह्य समझने की बातें हैं, कितनी ज्ञान की युक्तियाँ बाबा समझाते हैं, परंतु धारणा नंबरवार होती है। तो ज्ञान तो सब सुनते हैं, सब वाह 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 बोलते हैं, लेकिन धारणा में ही सभी नंबरवार हो जाते हैं। माना कम ज़्यादा हो जाता है, कोई एक्यूरेट धारणा करता है, कोई कम धारणा करता है।
कोई सिन के सिर्फ वाह वाह करके चला जाता है, तो वो है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा। शिव बाबा की महिमा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर की महिमा अलग है। हर एक का पार्ट अलग अलग है, एक न मिले दूसरे से। यह अनादि ड्रामा है, वही फिर रिपीट होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है कि हम कैसे मूल वतन में जाते हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए। जाते हैं वाया सूक्ष्म वतन। आने समय सूक्ष्म वतन नहीं है, माना इस संगम युग पर जब मैं आत्मा पवित्र बन परमधाम जाती हूँ, तब सूक्ष्म वतन से गुजर के हमें परमधाम जाना होता है। लेकिन जब परमधाम से हम सतयुग में आते हैं, स्वर्ग में आते हैं, तब सूक्ष्म वतन नहीं होता। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार कभी किसी को होता ही नहीं। सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार करने के लिए कोई तपस्या नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोई जानते नहीं है। सूक्ष्म वतन का कोई भगत थोड़े ही होगा। सूक्ष्म वतन अभी रचते हैं, वाया सूक्ष्म वतन जाए, फिर नई दुनिया में आएंगे। इस समय तुम वहाँ आते जाते रहते हो। तुम्हारी सगाई हुई है, यह पियर घर है। विष्णु को पिता नहीं कहेंगे, वह है ससुर घर। जब कन्या ससुर घर जाती है तो पुराने कपड़े सब छोड़ जाती है। तुम पुरानी दुनिया को ही छोड़ देते हो। तुम्हारे और उनके वनवाह में कितना फर्क है। तुमको भी बहुत अनासक्त रहना चाहिए। देह अभिमान तोड़ना है। ऊंची साड़ी पहनेगी तो झट देह अभिमान आ जाएगा। मैं आत्मा हूँ यह भूल जाएगा। इस समय तुम हो ही वनवाह में। वनवाह और वानप्रस्थ एक ही बात है। शरीर ही छोड़ना है तो साड़ी नहीं छोड़ेंगी क्या? हल्की साड़ी मिलती है तो दिल ही छोटी हो जाती है। इसमें तो खुशी होनी चाहिए। अच्छा हुआ जो हल्का वस्त्र मिला। अच्छी चीज़ को तो संभालना पड़ता है। यह पहनने खाने की छोटी छोटी बातें भी ऊंची मंजिल पर पहुंचने में अटक डालती है। तो ये हमें अच्छे से पता है। अगर बहुत अच्छी चीज़ खाने को मिलती है या फिर अच्छी चीज़ पहनने को मिलती है तो बार बार मन होता है कि जाकर आईने में देखे। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं रहना बिल्कुल सिंपल है। स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं, लेकिन सिंपल पहनने हैं। ऐसे नहीं कि बहुत झगमग वाले कपड़े पहन के बैठना है, फिर उससे हासिल कुछ नहीं होगा। कथा में भी सुनाते हैं ना कि पति को कहा यह लाठी भी छोड़ दो। बाप कहते हैं यह पुराना कपड़ा, पुरानी दुनिया सब खलास होनी है। इसीलिए इस सारी दुनिया से बुद्धि योग तोड़ना है। इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। तो बुद्धि योग तोड़ना है मतलब क्या? रहना तो घर वालों के साथ ही है, उनसे झगड़ा वगड़ा करके एक कोपरे में बैठकर नहीं जाना है। बुद्धि योग देह के संबंधों से तोड़ना मतलब उनके साथ जो हिसाब किताब आपके चल रहे हैं उसका आपके ऊपर प्रभाव न पड़ना। उल्टा उस हिसाब किताब में रहकर आप अगर उसको दुआ दे रहे हो, उनके लिए अच्छा सोच रहे हो, इसका मतलब ही है कि उनसे बुद्धि योग तोड़ आप बाबा की याद में रह रहे हो। सन्यासियों ने तो हद का सन्यास किया है, अब तो फिर वे अंदर आ गए हैं। आगे तो उन्होंने बहुत ताकत थी। उतरने वालों की महिमा क्या हो सकती है। नए नए आत्मा भी पिछाड़ी तक आती रहती है पाठ बजाने। उनमें क्या ताकत होगी? तुम तो पूरे 84 जन्म लेते हो। यह सब समझने के लिए कितनी अच्छी बुद्धि चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस में उछलते रहेंगे। सूक्ष्म सर्विस के बारे में बाबा बोल रहे हैं। स्थूल सर्विस तो है ही, लेकिन सूक्ष्म सर्विस। ज्ञान सागर के बच्चे ऐसे भाषण करें जैसे बाबा उछलता है। इसमें फर्क नहीं होना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, इस ज्ञान मुरली के लिए दिल से शुक्रिया। धारणा, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। वापस घर जाने का समय है, इसीलिए पुरानी दुनिया और पुराने शरीर से अनासक्त रहना है। तो बुद्धि से बेहद का संन्यास माना मेरे लाइफ में जितने भी आत्माएं हैं मेरे साथ चाहे कितना ना गलत व्यवहार करे, मेरे ऊपर उसका असर ना हो, क्योंकि वापस घर जाने का समय है। दूसरा, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए सदा हर्षित रहना है, माना लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है मैं आत्मा हर्षित मुख। वरदान, बाप दादा को अपना साथी समझकर डबल फोर्स से कार्य करने वाले सहज योगी भव। कोई भी कार्य करते बाप दादा को अपना साथी बना लो तो डबल फोर्स से कार्य होगा और स्मृति भी बहुत सहज रहेगी, क्योंकि जो सदा साथ रहता है उसकी याद स्वतः बनी रहती है। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि द्वारा निरंतर सत्य का संग करने से सहज योगी बन जाएंगे और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में अपना डबल फोर्स रहेगा, जिससे हर कार्य में सफलता की अनुभूति होगी। स्लोगन, महारथी वह है जो कभी माया के प्रभाव में परवश न हो। अव्यक्त इशारे, मधुरता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। जहाँ मधुरता है वहाँ पवित्रता है। मधुरता माना मन वचन कर्म में किसी के लिए भी कोई नकारात्मकता नहीं। बिना पवित्रता के मधुरता आ नहीं सकती। जितना बुद्धि में नशा हो उतना ही कर्म में नम्रता और बोल में मधुरता हो। ऐसे नशे में रहने से कभी नुकसान नहीं होगा। सिद्धि को पाने वाले स्वयं को नम्रचित्त निर्माण हर बात में अपने आप को गुणग्राहक और मधुरता संपन्न बनाएंगे। तो जितना मुझ आत्मा को नम्रचित्त बनना है उतना मुझे अन्य आत्माओं से उनमें जो भी विशेषता है उनको देख के उनके गुणों को धारण करके गुणग्राही बनना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति।